दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी ने 27 साल के सूखे को हरा भरा कर दिया और एक दशक से लगातार कायम आम आदमी पार्टी का इस बार पत्ता साफ कर दिया। 12 साल तक दिल्ली के दिल पर राज करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका हटाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने पत्ता साफ कर दिया है। दिल्ली ने 27 साल बाद भगवा रंग को अपना लिया है। आम आदमी पार्टी, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पिछले 2 चुनावों में सियासी सुनामी लाने वाली आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। आइए जानते हैं कि कौन कौन से बड़े नेता हार गए तो किसने खेल बिगाड़ दिया। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं दिल्ली की पूरी सियासी दास्तां को। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ था और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया गया। इनमें 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की तो 22 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गईं। अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। वहीं महज 2 सीटों पर ताल ठोकने वाली असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने अपना दमखम काफी अच्छा दिखाया। वोट शेयर के हिसाब से 5 बड़ी पार्टियों को देखें तो बीजेपी 45.56%, आप 43.57%, कांग्रेस 6.35%, JDU 1.05% और AIMIM 0.77% है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरे अपनी साख नहीं संभाल पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी से शुरू करें तो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार गए। वहीं सीट बदलने के बाद भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जीत हासिल नहीं कर सके। इनके अलावा आप सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके सत्येंद्र जैन और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। साथ ही आम आदमी पार्टी में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती और राखी बिरला को भी जीत नहीं नसीब हुई है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी के दिग्गज नेता रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट पर मात दी है। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका हाल बेहद खराब रहा है, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस का हाथ काफी ज्यादा जिम्मेदार है। दरअसल दिल्ली की कम से कम 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर तगड़ा झटका दिया है। सबसे पहले नई दिल्ली सीट की बात करें तो यहां अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट हासिल हुए। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो इस मार्जिन का फायदा आपको मिल सकता था। इस तरह जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की हार का अंतर 675 वोट रहा। यहां कांग्रेस के फरहत सूरी को 7350 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज 3188 वोटों से हारे, जहां कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6711 वोट हासिल हुए। मालवीय नगर में सोमनाथ भारती 2131 वोटों से हारे। यहां कांग्रेस के जितेंद्र कोचर को 6770 वोट मिले हैं। राजेंद्र नगर में आपके दुर्गेश पाठक 1231 वोटों से हार गए। यहां कांग्रेस प्रत्याशी को 4015 वोट मिले। संगम विहार में आप उम्मीदवार दिनेश मोहिना महज 344 वोटों से हार गए, जहां कांग्रेस के हर्ष चौधरी को 15863 वोट हासिल हुए। तिमारपुर में आपके सुरेंद्र पाल को 1168 वोटों से मात मिली, जबकि कांग्रेस को 8361 वोट हासिल हुए। महरौली में आपके महेंद्र चौधरी 1782 वोटों से हार गए। यहां कांग्रेस प्रत्याशी को 9731 वोट हासिल हुए। उधर त्रिलोकपुरी में आपकी अंजना सिर्फ 392 वोटों से हार गई। यहां कांग्रेस के अमरदीप को 6147 वोट मिले। अगर इन सभी सीटों पर आपको कांग्रेस का साथ मिला होता तो नतीजे कुछ और ही होते और ये हश्र नहीं होता। कांग्रेस ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। आलम ये रहा कि AIMIM की वजह से ही दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद बीजेपी की झोली में आ गिरी। दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो सीलमपुर, ओखला, मटिया महल, मुस्तफाबाद और बल्लीमारा सीटों का जिक्र होता है। सीलमपुर में आपके जुबैर अहमद, ओखला में आपके अमानतुल्लाह खान, मटिया महल में आपके आले मोहब्बत इकबाल और बल्लीमारा में आपके इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की। हालांकि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के नतीजे चौंकाने वाले रहे। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद यहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये थी दिल्ली चुनाव में जीत हार की दास्तां। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमें जरूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।